पूरे मॉन्स्टर वर्स में ना तो कोई गॉडजिला अर्थ के समान ताकतवर है, ना ही इसके जितना आकार किसी दूसरे गॉडजिला की है। पर हमें पता है कि डॉम स्टूडियो वालों ने स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स के एपिसोड 41 में एक ऐसे टाइटन से हमें रूबरू करवाया जो गॉडजिला अर्थ की तरह 300 मीटर ऊंचा है। यानी गॉडजिला अर्थ की पूंछ के आकार को अगर शामिल न करे तो आप कह सकते हैं कि आकार के मामले में गॉडजिला अर्थ का टक्कर देने वाला टाइटन स्किबिडी मल्टीवर्स में आ चुका है। पर यह बैटल वीडियो बस आकार पर ही नहीं बल्कि कई चीजों पर आधारित है। इसलिए हम ये जानेंगे कि क्या होगा अगर भिड़ेंगे दो पर्वत समान विशाल टाइटन्स, क्या होगा जब गॉडजिला अर्थ का मुकाबला होगा पूरे वक्त पर कंट्रोल करने वाले सिनिस्टर क्लॉकमैन टाइटन से। किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें सिनिस्टर टाइटन की। आपने स्किबिडी यूनिवर्स को तो जान ही लिया, पर आप क्रोनोवर्स को पहली बार सुनने जा रहे होंगे। ये ऐसा यूनिवर्स है जहां सभी वक्त पर काबू पा सकते हैं, और उस यूनिवर्स का गॉड है सिनिस्टर क्लॉकमैन, जिसे आप इस मल्टीवर्स का सबसे पहला क्लॉकमैन भी कह सकते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये अभी भी रहस्य है, पर यह कितना विशाल है ये टाइटन क्लॉकमैन ने देख ही लिया। पूरे स्किबिडी यूनिवर्स में इस जैसा विशाल और ताकतवर टाइटन शायद ही कोई दूसरा हो, क्योंकि करीब 300 मीटर की ऊंचाई वाला ये टाइटन सिर्फ दिखने में तो काफी हद तक टाइटन क्लॉकमैन के समान है, पर टाइटन क्लॉकमैन जब अपग्रेडेशन की अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच जाए तब जाकर शायद ये उस जितना काबिल बन पाएगा। वैसे सिनिस्टर क्लॉकमैन बिना किसी अपग्रेड का गॉड है। इसके सिर और सीने पर ब्लैक होल मौजूद है जिसके जरिए ये कुछ भी निगल सकता है। इसके पीठ में घड़ी की 5 सुइयां समाहित है, साथ ही इसके पीठ में एक घड़ी भी है। इसके बाएं हाथ में धारदार पंजे हैं और इसका दाहिना हाथ मानो अदृश्य है, जिससे अलौकिक ऊर्जा का लगातार बहाव होता रहता है। अब ऐसे बनावट वाले टाइटन ने जब खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं अनेकों ब्रह्मांड में गया हूं और सैकड़ों टाइटन्स को नाश्ता बना चुका हूं, तो इसके बात पर यकीन किया भी जा सकता है, क्योंकि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज भी कमाल की है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इससे मुकाबला करने की गुस्ताखी स्किबिडी यूनिवर्स में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस जैसा विशाल और ताकतवर शायद कोई नहीं है। यहाँ तक कि ये एक साथ कई टाइटन्स का खात्मा कर सकता है, वो भी बिना कोई स्पेशल एबिलिटी यूज किए। और बात जब हो स्पेशल एबिलिटी की, तो इसके पास है टाइम स्लैशिंग ब्लेड, जो कि ये अपने इनविजिबल हैंड से टाइम क्यूब के रूप में लाता है और उस क्यूब से वक्त के नुकीले तलवार को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लेता है। और इसके इस टाइम ब्लेड की ताकत क्या होगी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बाकी दूसरे क्लॉकमैन के भांति ये टाइम को मैनिपुलेट करने के साथ साथ टाइम इल्यूजन, टाइम रिवर्सल, होलोग्राफिक शील्ड, माइंड मैनिपुलेशन, फ्यूचर साइट, टाइम फ्रीजिंग तथा टाइम एक्सेलरेटर जैसी क्षमताओं का भी मालिक है, वो भी बाकियों से कई गुना बेहतर। इसका एब्सोल्यूट टाइम स्टॉप की ताकत तो आपने देख ही लिया होगा, जहां ये न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे गैलेक्सी के वक्त को थाम देता है। और इस स्तर की ताकत तो हमें पहली बार स्किबिडी यूनिवर्स में दिखाया जा रहा है, पर इसकी एबिलिटी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो आत्माओं को भी निगल सकता है। ऐसे में अलायंस हो या टॉयलेट्स, इसके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। और सबसे अजीब बात, एक तो इसकी भूख जो कभी नहीं मिटती, और दूसरा जैसे जैसे ये औरों को निगलता जाता है इसकी ताकत बढ़ती जाती है। ऐसे में इसके सामने आने की गुस्ताखी कोई क्या ही करेगा। वहीं गॉडजिला अर्थ पूरे धरती पर अपना नियंत्रण कर चुका है। इसने वॉइड की दोरा तक को अपने डायमेंशन से खदेड़ चुका है, इसलिए इसके पावर को भी कम में नहीं आंकना चाहिए। इसलिए बात करें गॉडजिला अर्थ की, तो इस गॉडजिला की उत्पत्ति बाकी किसी भी गॉडजिला से अलग हुई है, क्योंकि एक और जहां दूसरे गॉडजिला प्री हिस्ट्रिक डायनासोर से म्यूटेट हुए हैं, वहीं गॉडजिला अर्थ की म्यूटेशन प्लांट से हुई है। इस गॉडजिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस अवतार को पृथ्वी पर प्राकृतिक चयन का अंतिम परिणाम माना गया है, जो प्लांट से बन जाता है एक ऐसे विशाल दानव में जो 20,000 सालों से धरती पर जीवित रहता आ रहा है। गॉडजिला अर्थ पहली बार साल 2030 में क्योहाई यामन द्वारा देखा जाता है, जिसके बाद क्योहाई ने यह दावा किया कि इतने ताकतवर काइजू की कल्पना आज से पहले कभी नहीं करी गई। इसलिए इंसानों ने इस राक्षस से लड़ने के लिए ऐसे यंत्र के निर्माण में जुट गए जिससे गॉडजिला अर्थ से लोगों को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला अर्थ
धरती पर उपस्थित बाकी सभी काइजूस को धोने के बाद इंसानों का समूल नाश करने निकल जाता है। इसलिए साल 2045 में गॉडजिला को मारने के लिए एक्सिफ तथा बिल्लू सालूडो को भेजा जाता है, पर गॉडजिला अर्थ उन्हें पल भर में नष्ट कर देता है। इसलिए अब गॉडजिला अर्थ को मारने के लिए इंसानों का सबसे ताकतवर हथियार मेका गॉडजिला को भेजा जाता है, पर इंसान इस प्रयास में भी असफल हुए। अंत में 15,000 लोगों के समूह मिलकर धरती को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और सभी स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ते हैं एक ऐसे ग्रह की तलाश में जहां ठीक धरती जैसा माहौल हो। पर अंतरिक्ष में 20 सालों तक भटकने के बावजूद भी उन्हें ऐसी ग्रह कहीं नहीं मिलती। इसलिए मजबूरन एक झूठी उम्मीद लिए सभी इंसान वर्म होल के सहारे पुरानी धरती पर लौट आते हैं। लेकिन सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि पुराने धरती के लिए वक्त 10,000 सालों तक बीत चुका है और ये धरती पहले की तरह न होकर मॉन्स्टर की धरती बन चुकी है, जहां पर गॉडजिला जैसे कई जीव उत्पन्न हो चुके थे और पेड़ पौधे भी किसी धातु यानी मेटल की तरह सख्त हो चुके थे। और इसके पीछे का वजह था गॉडजिला अर्थ, जिसने पूरे प्लेनेट को ही अपने इच्छा अनुसार ढाल लिया था। चारों तरफ इसके डीएनए फैल चुके थे। हालांकि सामान्यतः दूसरे जीव धरती के अनुसार बदलते हैं, पर अर्थ को बदलने वाले गॉडजिला को गॉडजिला अर्थ कहा गया है। धरती को अपने इच्छा अनुसार बदलने के बाद गॉडजिला भी धीरे धीरे शक्तिशाली बनता जाता है और ये बन जाता है एक ऐसा विनाश जिसे टालना इंसानों के बस का नहीं होता। बात करें गॉडजिला अर्थ के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो गॉडजिला अर्थ लगभग 1000 फीट कोलोसल जायंट है तथा इसकी 1 लाख टन भारी शरीर धरती को भी कपाने के लिए काफी है। और सिर्फ इसका भौतिक स्वरूप ही भयंकर नहीं, अपितु पर्वत समान इस काइजू के ताकत का सामना शायद ही कोई कर पाए। बात चाहे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की हो या किसी भी प्रकार की बैटल की, इसे जीत पाना हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि इसके मुंह से छूटने वाली परमाणुक श्वास बाकी किसी भी गॉडजिला से ज्यादा शक्तिशाली और घातक मानी जाती है, क्योंकि इसने ही अपनी एटॉमिक ब्रीथ से स्पेस में मौजूद एस्टेरॉयड को तबाह कर दिया था। और इस गॉडजिला ने मेका गॉडजिला सहित आसपास के पूरे शहर का सफाया कर दिया था। इसकी मुंह से निकली ऑसिलेटरी वेव से आसपास के किसी भी चीजों का नष्ट होना तय है, और मुंह ही क्यों, इसके टेल से जनरेट होने वाली प्लाज्मा कटर से वृक्षों से लेकर पहाड़ों तक को भी चीरा जा सकता है। इसके पूरे शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को न सिर्फ म्यूटो की तरह बंद करवाती है, बल्कि इसके ईएमपी के प्रभाव से सभी विद्युत उपकरण एक विस्फोटक का रूप ले लेते हैं। इस गॉडजिला को चोट पहुंचाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड पाई जाती है, जो इसके लिए किसी अदृश्य सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है तथा इस शील्ड से होकर किसी भी हथियार का पार होना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड काम न भी करे तो भी इसकी मेटल समान सख्त त्वचा को भेदा नहीं जा सकता, और गलती से इसे किसी ने चोट पहुंचा भी दिया तो इसकी रीजनरेशन की क्षमता इसके घाव को तुरंत भर देती है। खुद को हील करने के अलावा इसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन यानी ऊर्जा रूपांतरण की भी क्षमता है, जिस वजह से ये पूरे धरती के एनर्जी को सोख सकता है। इसकी स्टेल्थ पावर इसे रेडियो वेव से अनडिटेक्टेबल बनाती है, यानी इसे रडार या किसी भी प्रकार के टारगेट सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। गॉडजिला अर्थ अपने शरीर से रेडिएशन छोड़ सकता है, जो कि एक साथ समूल मानव जाति का अंत करने की क्षमता रखती है। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो चाहे बात स्ट्रेंथ की हो, ड्यूरेबिलिटी की हो या अटैक की हो, हर मामले में गॉडजिला अर्थ सिनिस्टर से आगे है। पर दुख की बात तो यह है कि सिनिस्टर का पूरे वक्त तथा स्पेस पर पूर्ण नियंत्रण इसे गॉडजिला अर्थ से कहीं अधिक सुपीरियर बनाती है। इसलिए वक्त की ताकत के कारण तो सिनिस्टर गॉडजिला के खिलाफ तो ये बैटल जीत सकता है, पर बिना वक्त की ताकत के गॉडजिला अर्थ सिनिस्टर टाइटन को मसल कर रख देगा। यानी ओवरऑल इस मुकाबले में जीत सिनिस्टर टाइटन की होगी। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।